हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है फिजिक्स मंत्रा 24/7 इंटर वाले बच्चों के लिए। आज से मैं वीडियोस डालने वाला हूं। हालांकि मैंने 2 वीडियोस और डाले थे, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी। जिन लोगों को नहीं पता आप जाके उसमें देख सकते हैं। और इंटर से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल हैं उनको भी मैंने अपलोड करा है, आप उसको देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में नीचे दिए होंगे जो भी इंटर के प्रैक्टिकल है। अभी तक मैंने इंटर से रिलेटेड प्रैक्टिकल मैंने ज़्यादा अपलोड करे हैं एज़ कम्पेयर टू क्लासेस के बारे में। तो आज अब 7 दिसंबर हो चुका है, पेपर में अगर हम देखें 17 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो बामुश्किल 2 महीने से भी आपका 2 महीने तक का आपके पास टाइम है। तो चैनल अभी अभी मैंने स्टार्ट करा है ये, तो मैंने ये सोचा है कि आपको नई थ्योरी ज़्यादा करा सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल ही आपको करा दूँ। तो न्यूमेरिकल आज से स्टार्ट है, चैप्टर 1 से मैंने स्टार्ट किया है। चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसी के आज हमको न्यूमेरिकल देखने हैं। और ये जो मैं आपको 20, आज मेरा जो टारगेट है एटलीस्ट 20 न्यूमेरिकल तो आपको मैं आज करा दूं। और यही 20 न्यूमेरिकल में से आप पेपर में देखेंगे जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से लगभग आपके सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, क्योंकि 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। फिर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी, हो सकता है आज हम सारा रिकॉर्ड ना कर पाएँ, तो इसका पार्ट 2 भी आए। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए पहले 7n14 नाभिक पर कूलाम के आवेश की गणना कीजिए। यानी आपको एक न्यूक्लियस दिया है जो 7n14 यानी नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, आपको इसका चार्ज बताना है। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, Ne। चलिए यहाँ पे देखिए 7n14, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है वो नहीं दिया गया है। आपको मैं बता दूं, ये जो 7 है ये एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को ही हम E कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है वो क्या कहलाता है, E कहलाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं आपको 7, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है बेटा, तो 16 सत्ते 112 10⁻⁻19 कूलाम। हालांकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो अब इससे ज़्यादा आप टफ हो नहीं सकता कि बस यही क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि आवेशों के मध्य वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमा निकालिए। वैद्युतशीलता बोले तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आपको निकालना है वैद्युत बल की आवेशों के बीच जो फॉर्मूला लगता है। तो आपको पता है आवेशों के बीच जो फॉर्मूला लगता है उसको कूलाम्स लॉ कहते हैं। तो कूलाम्स लॉ जो है उससे आपको बताना है कि वैद्युतशीलता की विमा क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन को बेटा इधर भेज देंगे, क्योंकि हमको इसी का डायमेंशन निकालना है। Q1 Q2 अपॉन 4πr स्क्वायर। तो चार्ज की जो यूनिट होती है बेटा वो होती है, चार्ज की जो डायमेंशन होती है, विमा होती है वो AT, क्योंकि I Q इक्वल्स टू होता है IT। तो I की जो यूनिट डायमेंशन होती है विमा A, और टाइम की होती है T। तो 2 है चार्ज यहाँ पे, AT और AT। 4π ये एक नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई विमा नहीं होती। R डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा बेटा, L स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए F छूट गया था, तो वो F यहाँ पर आ जाएगा। और F का क्या हो जाएगा बेटा, F की डायमेंशन हो जाएगी mLT-2। तो अब ये देखिए बेटा, ये 1 है, m की पावर 1, ये ऊपर चली जाएगी, m-1 हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 और ये l की पावर क्यूब, यहाँ l क्यूब होगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3, a हो जाएगा a स्क्वायर, और ये माइनस का 2, ये 1, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर 2, और ये जो माइनस के ऊपर गया है तो ये कितना हो जाएगा प्लस। तो इसकी जो विमा आ जाएगी बेटा, आ जाएगी m-1 L क्यूब a स्क्वायर T4। अच्छा, जो मैं न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ, अपने पास कॉपी पेन जरूर रखिएगा। एक बार इसको आप लगा के खुद से भी देख लीजिएगा कि वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और साथ में मेरे प्रैक्टिस भी करते चलिए। तो एक क्वेश्चन है जो आया है 2023 में, कह रहा है एक पार्टिकल, ये आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चंस का जो ऑर्डर है वो रैंडम ऑर्डर है।
किसी भी टॉपिक को मैंने उठा लिया है और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है। आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको अनसॉल्व में मिलेंगे। तो कह रहा है अब पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल जिसका मास कितना है m है, चार्ज q है और वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है बेटा d फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक m द्रव्यमान का आवेश है, ठीक है, m द्रव्यमान का आवेश है जिसपे आवेश कितना है q और वो वैद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से चल रहा है। विरामावस्था बोले तो u यानी इनिशियल जो मतलब जैसे आप विरामावस्था सुन लें यानी इनिशियल जो स्पीड है वो इसकी क्या दी है बेटा u, ये u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसके बाद दिया है, डिस्टर्ब कर दिया तुम लोगों ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, m द्रव्यमान का कोई q आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है तो सिद्ध कीजिए कि उसका वेग इतना होगा, जितना आपको ये प्रूव करना है। तो इसके लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे दिया है कि पार्टिकल का मास, कोई भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करें तो आप देख लीजिए आपको डाटा क्या क्या अवेलेबल है, सवाल में दिया क्या क्या है, आपको निकालना क्या है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखिए, हमको दिया है जो पार्टिकल का मास, तो यहाँ पे आपको मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है और वो कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी वो विरामावस्था से चल रहा है। तो जब विरामावस्था की बात आ जाएगी तो u की वैल्यू जहाँ आप देखें तुरंत आप 0 रख दीजिए। विरामावस्था सुनते ही u आप 0 रख दीजिए। उसने जो वेलोसिटी ली है उसका जो वेग हो गया है बेटा वो हो गया v² इक्वल्स टू हो गया बेटा u² प्लस 2as। ये आपने पढ़ा होगा न्यूटन का जो गति की तृतीय समीकरण, न्यूटन वापस कर दीजिए उसको। तो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0, क्योंकि हमको सवाल में विरामावस्था दिया है। a एक्सेलरेशन है, उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है बेटा d, तो हमने यहाँ पे रख दिया d। अब यहाँ पे बेटा हमारी बात आके रुक गई 2ad, जो हमको प्रूव करना है वो यहाँ से नहीं आ पा रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान नहीं है, त्वरण हमारे पास नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। अब इसको निकालें कैसे? तो आपका जो कण है अगर हम देखें वो कहाँ गतिमान है, वैद्युत क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो उस पर फोर्स लगता है, अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है, कोई भी आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है तो उस पर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है बेटा QE। अब चूंकि ये त्वरित गति कर रहा है क्योंकि उसने विरामावस्था से गति करी है, तो अब यहाँ पे उस पर त्वरण भी लगेगा। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा ma। ये दोनों ही फोर्स है तो यहाँ से हम इनको एक दूसरे के इक्वल लिख लेंगे। F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा QE। तो A इक्वल्स टू QE अपॉन कितना आ गया बेटा M। तो यहाँ से हमने A की वैल्यू निकाल ली है और ये कितनी आ गई QE अपॉन M। इस वैल्यू को बेटा उठा के यहाँ पे रख देंगे QE अपॉन M और यहाँ पे कितना हो गया बेटा D, स्क्वायर हटेगा इधर रूट आ जाएगा। शायद हमको यही प्रूव करना था और देखिए वही हमने प्रूव कर दिया। v इक्वल्स टू रूट QED अपॉन कितना हो गया m। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। आपको वैद्युत क्षेत्र कितना दिया बेटा? वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू है 4I प्लस 3J, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है 4I प्लस 3J वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। और जो जिस एरिया से ये पास हो रहा है उसका एरिया कितना है 2J मीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स का मान बताना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बेटा आप 2 महीने बचे हैं पेपर में, जिसको तो आप सबको पता ही होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, phi इक्वल्स टू EA डॉट EA। तो E की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4I प्लस 3J। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं IJ में लेकर के, मान लीजिए अगर कोई चीज़ नहीं दी है तो वहाँ पे आप 0 लिख लीजिए। जो भी आपको नहीं दिया है, 3 चीज़ें होती हैं IJ के, जो भी ना दिया उसकी जगह पे आप 0 लिख लीजिए, इससे कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो अब यहाँ पे सिर्फ 2J दिया है तो ये कितना हो जाएगा 0I प्लस 2J और प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 0K, क्योंकि यहाँ पे I भी नहीं था K भी नहीं था तो उसकी जगह पे हमने ऐसे लिख लिया।
I को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 है और 4 I से मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। 3 2 6 और J डॉट J हो जाएगा बेटा, और ये 4 का 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया I डॉट I की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, J डॉट J की वैल्यू क्या होती है 1, K डॉट K की वैल्यू भी क्या होती है 1, बट ये दोनों 0 है तो यहाँ पे सिर्फ कितना आ जाएगा J डॉट J की वैल्यू 1 हो गई है। अब फ्लक्स का जो यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, तो ये देखिए बेटा, तो हमारा फ्लक्स कितना आ गया 6 न्यूटन अपॉन कूलाम मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लेंगे, किसी बंद पृष्ठ से, इसकी हिंदी अवेलेबल नहीं थी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इंग्लिश में भी। तो देखिए किसी बंद पृष्ठ से, यानी कोई एक हमारे पास क्लोज सरफेस है, कोई हमारे पास क्या बेटा क्लोज सरफेस है जिसमें n वैद्युत द्विध्रुव यानी n इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इसके अंदर रखे हुए हैं। आपको बताया ना इनसे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, यानी कितना फ्लक्स इससे निकलेगा, ठीक है। तो ये एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर n नहीं, वो आपसे 10 20 50 30 40 जितने वो कहे आप इसमें उतने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव, तो उसमें n कहें। तो n का मतलब बेटा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको पता है कि जिसपे एक तरफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, यानी दोनों तरफ बराबर और विपरीत आवेश होते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा वो क्या होती है 2L। तो अगर हम इससे निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे एक बात देख लीजिए, फाई इक्वल्स टू ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला है, मगर अगर हम क्लोज सरफेस की बात करेंगे, बंद पृष्ठ की बात करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। तो अब n वैद्युत द्विध्रुव है, n इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो n चार्ज किसके होंगे बेटा प्लस Q के, और n ही चार्ज किसके होंगे माइनस Q के। तो यहाँ पर इनका जो टोटल वैल्यू है बेटा वो क्या आ जाएगा 0। तो किसी भी डाइपोल में जितना, चाहे कोई भी डाइपोल अगर किसी क्लोज सरफेस में रखा है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स हर हाल में वो टोटल वैल्यू उसकी क्या होगी 0, क्योंकि जितने प्लस के होंगे उतने ही माइनस का नेट चार्ज उनका क्या हो जाएगा 0, इसीलिए इससे निकलने वाला फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थोड़ा सा टफ है, इसको जरा देखिए अच्छे से। कह रहे टू चार्जेस, दो चार्ज है 9e एंड e, एक दूसरे से a मीटर की डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है, और इनके बीच में इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या है बनी हुई है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या है बनी हुई है। कह रहे तीसरे चार्ज Q को ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है इसके बीच में कहाँ पे रखिए जिससे इक्विलिब्रियम बना रह रहा है। तो पहले मैं क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने फिगर इसका पहले से बनाया रखा है। यहाँ पे कह रहा है बेटा कि दो चार्ज हो गए, एक हो गया 9e और एक क्या हो गया बेटा e, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है a। अब इनके बीच में जब तक इस चार्ज को पहले नहीं रखा था, आप पहले मान के चलिए इनके बीच में कोई चार्ज नहीं है, तो जब कोई चार्ज नहीं है तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम बना था, यानी दो इक्विलिब्रियम का मतलब है संतुलन बना था कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर बल लगा रहे थे, इक्विलिब्रियम बना हुआ था। अब जब इनके बीच में हम कोई तीसरा चार्ज रखते हैं, कोई तीसरा चार्ज जब रखेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हमको मगर उसको ऐसा रखना है कि उसको रखने के बाद भी इनके बीच में इक्विलिब्रियम क्या रहे, बना रहे, संतुलन बना रहे। तो हमने क्या लिख लिया बेटा, माना 9e से, यानी 9e से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे हम तीसरी चार्ज q को रख दें जिससे संतुलन क्या रहे बेटा, इनके बीच में बना रहे। तो इसके लिए हमने क्या किया, अब इसके बाद करेंगे क्या, अच्छा जैसे इसको रखोगे तो यहाँ पे होगा क्या, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, दो फोर्स यहाँ पे लगेंगे, एक इसकी वजह से इस पे, एक इसकी वजह से इस पे। तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी, F1 इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा F2, मैंने नाम दे दिया है। अच्छा चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ लिख दीजिएगा संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में मतलब इसकी वजह से इस पे लगने वाला F1, इसकी वजह से इस पे लगने वाला बल F2, दोनों क्या है बेटा संतुलित है। तो फॉर्मूला क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब बेटा K की जगह पे मैंने क्या लिख दिया,
के तो के रहेगा, Q1 की वैल्यू कितनी दी है बेटा आपको 9e और Q2 कितना दिया है बेटा आपको Q। तो ये पहला चार्ज हो गया, पहला आवेश 9e और दूसरा क्या हो गया Q। तो 9e इंटू Q, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इनके बीच में क्या हो गया बेटा K, अब इनके बीच कितना लगेगा फोर्स Q और ये कितना हो जाएगा 9e। अच्छा ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी x, सॉरी a, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x, तो ये कितना आ जाएगा a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। तो यहाँ पे हो गया बेटा a माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो k से बेटा k क्या हो जाएगा कैंसिल, QE से QE भी क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ गया 9 अपॉन ये इधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 9। ये दोनों को जो स्क्वायर अलग अलग लगा है एक में ही कंबाइन करके इस तरीके से आप ऐसे लगा लीजिए। इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे, इस पे कितना आ जाएगा रूट आ जाएगा एक्स ए माइनस कितना हो गया बेटा एक्स। अब 9 की वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा 3 और ये हो जाएगा एक्स ए माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 3a माइनस एक्स और यहाँ पे कितना हो गया x, 3a 3x और ये कितना हो गया x। इसको आप इधर भेज देंगे 3a 4x। तो x की वैल्यू यहाँ पे बेटा आ गई है 3a/4 यानी 3a/4। यानी अगर हम बात करें यहाँ से 3a/4 डिस्टेंस पे अगर हम चार्ज को रख देंगे तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम बना रहेगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझाइए। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझाइए। आप बहुत बार न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि उसके साथ में एक थ्योरी का भी क्वेश्चन अटैच कर देते हैं। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं बेटा, व्हेनेवर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव और इसका रियल एग्जांपल होता है HCl, NaCl, ये सब वैद्युत द्विध्रुव के एग्जांपल है। अब पूछ रहे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो किसी एक आवेश का परिमाण यानी किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 12, इसी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट। P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q2L। तो ये हो गया डाइपोल और ये हो गया डाइपोल मोमेंट। तो अब इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे, ठीक है। और अब क्वेश्चन पे देखिए बेटा, कह रहा दो चार्जेस हैं, एक है 20 माइक्रोकूलम, एक है 20 माइक्रोकूलम। जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। यानी आपका सिचुएशन ये है, मैं तुमको पूरा फिगर बना के दिखा रहा हूँ। एक चार्ज हो गया बेटा 20 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज हो गया बेटा 20 माइक्रोकूलम का। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, जिसको आप 12 बोलते हैं। तो वो आपको दिया है 1 सेंटीमीटर। कह रहे द्विध्रुव के से 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि द्विध्रुव से के मध्य बिंदु से यानी मिड पॉइंट से 1 मीटर की दूरी पर, आपको मैं बता दूं एक्सियल उसने बोला है, यानी किस बिंदु पर अक्षीय स्थिति में, ठीक है। देख लीजिए बेटा एक्सियल पोजीशन, तो एक्सियल ऐसा इसकी एक्सिस में ही होगा। तो कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r³। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r³। बेटा इतने की वैल्यू आपको मैं बता चुका हूँ, 9 × 10⁹ होती है, ठीक है। 2p का वैल्यू कितना है बेटा आपको दिया, डाइपोल मोमेंट कितना दिया है, डाइपोल मोमेंट आपको नहीं दिया है, ओफो कोई बात नहीं। तो आप इसको निकाल सकते हैं, क्यू की वैल्यू कितनी दी है बेटा, कोई एक चार्ज उठा लो तो 20 × 10⁻⁶ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको नहीं दिया है तो आप इसको यहाँ से निकाल लीजिए 20 × 10⁻⁶। इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई थी 1 सेंटीमीटर, तो बेटा 12 को 1 सेंटीमीटर तो 1/100 कर लेंगे तो 0.01 ये उतने मीटर में आ जाएगा।
तो यहाँ कितना कर लिया 0.01 और डेसिमल हटा लीजिएगा, तो ये आ गया बेटा 20 पंचे 100, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 इंटू 10⁻⁻6। 1/5 को लिख सकते हैं बेटा 0.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम मीटर। ये डाइपोल मोमेंट आ गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। अब इसकी वैल्यू को बेटा हम कैलकुलेट करेंगे, p की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पहले रख लिया 0.2 इंटू 10⁻⁻6। इनके बीच की जो डिस्टेंस आपको कितनी दी गई थी बेटा 1 मीटर। तो अब यहाँ 1 का क्यूब करने को बोल रहा है, 1 का क्यूब चाहे आप जितनी बार कर लीजिए 1 ही आएगा। तो यहाँ कितना हो गया 9 2 जा 18 इंटू 0.2 और यहाँ कितना हो जाएगा 9 से 6 गया तो 10⁻, कितना हो गया बेटा 3। तो 36 इंटू 10⁻, कितना आ गया बेटा 3 न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलाम होता है। तो इस क्वेश्चन में बस ज़्यादा कुछ नहीं था, मेन था आपके लिए अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता होनी चाहिए। निरक्षीय के लिए होता है 2p, वहाँ पे 2p नहीं होता, सिर्फ p होता है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे और हमको p नहीं दिया गया था, तो p हम कैसे निकालेंगे, p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा Q2L। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि अ सिस्टम हैज 2 चार्ज। एक्चुअली ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखिए बेटा, इसमें दिया है अ सिस्टम हैज 2 चार्ज, एक निकाय में 2 आवेश है, एक निकाय में 2 आवेश है, एक कितना है और एक कितना है। आप देखिए ध्यान से अगर इनको, तो ये डाइपोल बनाएंगे बेटा, क्योंकि दोनों पे चार्ज कैसा है इक्वल एंड अपोजिट है। इस पे जितना प्लस का है उतना ही इस पे किसका है बेटा माइनस का। और इनके बीच जो डिस्टेंस दी है वो थोड़ा सा अलग तरीके से दी गई है। ए की वैल्यू 0.0015 और इसकी इतनी, तो थोड़ा सा अलग टाइप से है ये। तो कह रहा है इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं ये जो डिस्टेंस है ये कुछ ऐसे दी गई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यानी आपका जो द्विध्रुव है डाइपोल है वो इन तीनों एक्सिस पे बात की गई है, बट एक्स और वाई पे 0 है और वो कहाँ रखा है जेड एक्सिस पे, यानी एक्स पे नहीं है, ना वाई पर है, ना वो जेड पर है। तो अब इसको करेंगे कैसे, आप इसको देख लीजिए बेटा, तीनों एक्सिस यहाँ शामिल है, तो मैं तीनों एक्सिस आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, जेड एक्सिस को मैं इधर भी ड्रॉ कर दूंगा, क्योंकि एक चार्ज रखा है बेटा प्लस पे, एक कहाँ रखा है माइनस। एक्स और वाई की मुझे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि एक्स और वाई की पहली वैल्यू हमको 0 दे दी गई है। तो अब ए बिंदु कहाँ पर है बेटा, तो इसके ये मूल बिंदु हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो गई बेटा -15 और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गई +15, क्योंकि जो बी पॉइंट है वो इस जगह पर है। तो ए की डिस्टेंस -15, बी की डिस्टेंस +15। तो यानी ये दोनों चार्ज रखेगा है, ये हो गया क्यू ए और ये चार्ज क्या हो गया बेटा क्यू बी। एक रखा है ए पर, एक कहाँ रखा है बेटा बी पर। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस माइनस की है, बट आपको पता है कभी भी डिस्टेंस माइनस की नहीं हो सकती, डिस्टेंस ऑलवेज कैसी होती है पॉजिटिव। तो ये 15 कितना हो जाएगा बेटा 30 सेंटीमीटर। तो आप बेटा इसको क्या लिख लेंगे 30 सेंटीमीटर और इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे 0.30 मीटर बन जाएगा। ठीक है, कह रहा है निकाय का कुल आवेश। तो बेटा कुल आवेश अगर हमसे पूछ रहे हैं तो कुल आवेश कितना होगा, तो भाई क्या हो जाएगा क्यू ए और प्लस क्या हो जाएगा बेटा क्यू बी। मगर ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव पे जो कुल आवेश होता है बेटा उसकी वैल्यू होती है 0, क्योंकि जितना प्लस का आवेश होता है उतना ही किसका होता है माइनस का। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7, 2.5 इंटू 10⁻⁻7, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0। तो कुल आवेश हमारे टोटल चार्ज कितना आ गया है 0। अब पूछ रहा है द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो P इक्वल्स टू बेटा हो जाएगा Q2L और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई भी आपको एक उठा लेना है, बस ध्यान रखना है उसका माइनस नहीं लगाना है या प्लस साइन नहीं लगाना होता है, बस आपको उसका सिर्फ परिमाण लेना है। 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और इनके बीच के डिस्टेंस ध्यान रखिएगा कितनी है 0.30
0.30 मीटर। और इसका जो आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट कर देंगे, मल्टीप्लाई करके बता देंगे। अगर आप इसको पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने पूरा वीडियो इसका देखा है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन है और आया हुआ ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आप ढंग से देखिएगा इसको। आपको दिया एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 3 × 10⁻³ और साथ में दिया है बेटा आई। आपको लग रहा होगा यार आई धोखे से लग गया, बट आपको मैं बता दूं आई का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, आई दिखाता है एक्स एक्सिस को। किसको दिखाता है? एक्स एक्सिस को। तो अब यहाँ पे आई दिया, आई मतलब ये बताना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की ओर है। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स, यानी कि कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा अगर एक वाई जेड तल पर यानी वाई जेड प्लेन पर एक कोई मतलब वाई जेड तल पर कोई एक प्लेन रखा है जो किस शेप का है? स्क्वायर, यानी वो स्क्वायर की तरीके का है, उससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा कैसे। तो मैं इसका पूरा फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी जेड एक्सिस हो गई। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर देता हूँ। आप ये देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, यहाँ पे आई लिखा है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बेटा इसका? ऐसा। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर पॉइंट हो रहा है? एक्स एक्सिस की ओर। मैंने इसको रेड कलर से आपको दिखा दिया है। आपका जो प्लेन रखा है बेटा वो रखा है वाई जेड एक्सिस के पैरेलल। ये देखिए बेटा कहाँ रखा है? वाई जेड एक्सिस के पैरेलल। तो मैं एक प्लेन बना दे रहा हूँ। ये देखिए बेटा जो आपका प्लेन है ये आपका कौन सा होता है? वाई एक्सिस, और ये होता है आपका जेड एक्सिस। तो इस तरीके से आपका एक प्लेन रखा है। अब अगर प्लेन ऐसे रखा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इसका जो एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश, वो भी बेटा इसी तरफ पॉइंट होगा। तो इसको मैं एरिया वेक्टर को ऐसे दिखाई दे रहा हूँ। तो ये रहा E और ये रहा A। E और A के बीच आप एंगल देख लीजिए बेटा कितना है डिग्री? 0 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है। तो E और A के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया? 0। तो अब आप इसको लगा सकते हैं, फाई इक्वल्स टू EA cos 0। फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? EA cos 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। तो ये cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। अब एक समस्या आपको आएगी, आपको एरिया नहीं दिया है, उसकी जगह पे इसकी आपको एक साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो E की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3। एक्चुअली ये जो 10⁻³ दिया हुआ है इसको मैंने 3000 लिख लिया, क्योंकि 10⁻³ का मतलब क्या होता है? 1000। ठीक है बेटा, तो एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। तो साइड का मतलब बेटा 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करें? इसको 100 से डिवाइड कर दें। चूँकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो एक स्क्वायर बेटा 100 से आपको और डिवाइड करना पड़ेगा। ये इससे कट जाएगा और कितना आ गया बेटा? 0.01 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया। और cos 0 की वैल्यू बेटा पहले ही मैं बता दिया 1 हो गई, और ये कितना हो गया? 0.01। डेसिमल हटा लोगे, 0 से 0 कट गए। फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 30 न्यूटन बटे कूलाम मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब कह रहा है कि यदि उसको 60 डिग्री, यानी अब वो कितने का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो फ्लक्स कितना होगा बेटा? ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको करके दिखा दीजिएगा। फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? EA cos 60 रख दीजिएगा। इसमें कितना रख देंगे बेटा आप? EA cos 60। आंसर आपको कमेंट करना है, कितना आएगा आपको बताना है। तो आखिरी क्वेश्चन है बेटा, आप देख लीजिए आज के दिन का, और इसके बाद मैं एक सेकंड पार्ट भी इसका चैप्टर का लॉन्च करूंगा। ठीक है, इसमें अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए, सिर्फ 13 क्वेश्चन हो पाए, तो अभी थोड़े क्वेश्चंस और दूंगा, और सेकंड चैप्टर के भी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको जल्दी से जल्दी लाने के लिए आपकी कोशिश करूँगा। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, एक वैद्युत द्विध्रुव यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको दिया है 4 × 10⁻⁻⁻ कूलाम मीटर। इतना डाइपोल मोमेंट दिया है जिसको रखा गया है बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। आपको मैं बता दूं
किसी भी डाइपोल को, वैद्युत द्विध्रुव को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो रोटेट होने लगता है, वो रोटेट होगा। तो जब रोटेट होगा, और रोटेट इसलिए होता है क्योंकि उस पर एक टॉर्क लगता है, क्या लगता है, टॉर्क, हिंदी में कहते हैं बलागुण। तो वो टॉर्क उसको क्या करता है, रोटेट कराता है। जैसे ही आप किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो रोटेट करेगा। और यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि एक डाइपोल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, जैसे ही रखेंगे तो उस पर एक टॉर्क यानी बलागुण लगेगा, उसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो डाइपोल कितना है बेटा मोमेंट, 4 × 10⁻⁹ और कितने वैद्युत क्षेत्र में रखा है बेटा इसको, 5 × 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलम, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा है। एंगल जो बेटा आपको दिया है कितने एंगल पे अलाइंड है, तो वो 30 डिग्री के एंगल पे अलाइन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का, तो टाउ इक्वल्स टू होता है बेटा PE sin थीटा। तो P की वैल्यू कितनी हो गई, 4 × 10⁻⁹ 5 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ अपॉन में कितना आ गया बेटा sin 30, सॉरी अपॉन में नहीं sin 30, 4 × 10⁻⁹ 5 × 10⁻⁴ और sin 30 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1/2। इससे आप इसको कट कर देंगे, कितना आ गया बेटा 5 × 2 = 10, 9 से 4 गया माइनस का 5, यहाँ 1 आ गया, 5 से 1 गया 10⁻⁻⁴, और टॉर्क की जो यूनिट होती है बेटा वो न्यूटन मीटर है। तो बेटा ये हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अभी न्यूमेरिकल्स और हैं इस चैप्टर में, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इतने ही न्यूमेरिकल हैं जो आपके आ सकते हैं, और भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो इस चैप्टर में आ सकते हैं। तो अभी के लिए बेटा मैंने सिर्फ इतने रखे हैं 13, और आपको मैं इसका वीडियो पार्ट 2 भी दूंगा, बहुत जल्द आप तक पहुंचेगा। और हमारे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुँचे। और पेपर का टाइम है, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं इनको आप कॉपी पेन के साथ रख के लगाइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।